ठीक है, ये तो 1.2 में है, सोचो। ठीक, तो फिर 2.0 में तो फिर और ज़्यादा विचार है, वहाँ तो टीचर्स को थोड़ी और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और वहाँ बच्चों को भी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको तो और तैयार रहना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, आपके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। ठीक है, आपका सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ में जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। मैथ्स में सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ में जाता है? तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारा समय नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो क्लास में नोट्स बनाते रहते हैं और फिर क्लास में तो नोट्स नहीं बना पाते, तो क्लास के बाद जब नोट्स बनाते हैं बैठकर, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। हाँ, मैथ्स में सबसे ज़्यादा समय किसमें लगता है? होमवर्क में बिल्कुल लगेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में बिल्कुल लगेगा, नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग नोट्स। हालांकि मैं बाद में सोच कर आया था कि मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बता देता हूं जो मैं लास्ट में बताने वाला था, क्योंकि आई थिंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी टाइम टू हियर दिस। देखो, क्लास नोट्स बनाने में सबसे समय लगता है। क्लास नोट्स में आप क्वेश्चन लिखते हैं, दोनों का समाधान मैं लेकर आया हूं आपके लिए। आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मतलब आपको क्लास नोट्स क्लास के बाद लिखने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे बहुत सारी देर क्लास नोट्स बनाने में लगाते रहते हैं, यानी क्लास खत्म हुई फिर उसके बाद बैठकर आराम से क्लास नोट्स बनाएंगे, ये करने की कतई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? क्लास नोट्स नहीं बनाना है, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा। अभी जो चैप्टर चल रहा है इसके भी हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दे दूंगा, अपने हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, जिसमें हर थ्योरेटिकल पॉइंट भी लिखा होगा। लेकिन आपको करना क्या है? आपको क्लास में खाली नहीं बैठना है, आपको क्लास में करना क्या है बच्चों, जो भी नए बच्चे आए हैं बीच में, कल का आपको क्या करना है? एक तो रफ कॉपी, एक तो रफ कॉपी और एक नोट्स कॉपी, एक रफ कॉपी और एक नोट्स कॉपी, क्लास नोट्स कॉपी, दो कॉपी लेकर बैठना है। रफ कॉपी में जो भी क्लास में सवाल कर रहे हैं, रफ कॉपी में आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर उस सवाल को सॉल्व करिए। और जो नोट्स कॉपी है, नोट्स कॉपी, उसमें आप सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखिए, थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखिए, सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और कुछ नहीं लिखिए। ये जो हैंड रिटन नोट्स है एक फॉर्म के शॉर्ट नोट्स होंगे आपके लिए, ये तरीके के शॉर्ट नोट्स होंगे जिनको आप आखिर में रेफर कर सकते हैं। पूरा चैप्टर रिवाइज करना थ्योरी, ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया आपने। शॉर्ट नोट्स एक तरीके से लॉन्ग नोट्स, ये सब कुछ होगा इसके अंदर, सब कुछ होगा इसके अंदर। ठीक है, हाँ सब कुछ होगा इसके अंदर। और अगर आप साथ साथ बना लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं है क्लास नोट्स नहीं बनाने हैं, क्लास नोट्स बनाने हैं, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखिए। अब कई बच्चों को दिक्कत ये होती है सर क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन तो फिर हम लिख ही नहीं पाएंगे। हाँ क्वेश्चन लिखते हैं सर हम तो, है ना, क्वेश्चन लिखते हैं हम तो अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको चैप्टर के आखिर में जब चैप्टर खत्म होगा, मैं आपको सारे लेक्चर्स में जितने भी सवाल कराए सबकी पीपीटी दे दूंगा, उसमें सॉल्यूशन नहीं होंगे, सवाल होंगे। तो आप क्या कर सकते हो? मान लो आपको दिल कर रहा है कि मैं इस चैप्टर को रिवाइज करूं, तो आप क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ उठाओ, उसमें होंगे 200-300 सवाल, वो बैठ के सॉल्व करो, वो बैठ के सॉल्व करो, वो बैठ के सॉल्व करो। यानी आपको कुल मिलाकर करना क्या है? तुम तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्लास में नोट्स के नाम पर तुम्हें क्या करना है? थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखने हैं बस। बात समझ में आई? हाँ बात समझ में आई? केटीके भी दे देंगे, केटीके भी दे देंगे सारे के सारे उसमें। ठीक है बेटा, ये इतना कर सकते हैं आपके लिए। आप तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अच्छा मैथ्स में जब मैक्सिमम टाइम क्लास में होते हैं, मैं आपको ये दावे कह सकता हूं कि 80 में से 80% समय हम क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते हैं। तो मैथ्स में क्लास एक्सटेंड भी होती है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है उस दौरान, है ना, थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। तो जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसी कारण तो आज हम प्रॉपर बन पाए, बने ऐसे हुआ ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी के कारण तो हुआ ना ये सब। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे उतना अच्छा होगा बेटा आपके लिए, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैं आपके साथ हूं, कहीं कोई दिक्कत आए मैं करूंगा आपको, मैं आपका साथ दूंगा, कहीं कोई दिक्कत है मुझे बताओ। ठीक है, आप सिर्फ क्या करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा हाँ सर, मान लो आपने 300 पीडीएफ 300 पेज की पीडीएफ दी, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा सवाल हम 300 करके देंगे? नहीं, वो भी मैं करके दूंगा। उसमें क्या करूंगा? अभी तो बेसिक मैथ्स चल रहा है, आगे जो भी चैप्टर्स होंगे उसमें जो अच्छे सवाल होंगे, उनके ऊपर एएसआरक्यू, आशीष रिवीजन क्वेश्चन, केसीएलएस लिखा होगा, वो सवाल तो करना ही करना है रिवीजन के वक्त, समझ गए? तो आपको कोई ये सवाल अच्छा है, वो सवाल अच्छा है, ये भी सोचने की जरूरत नहीं, सर मार्क करके दे रहे हैं तुमको। और बताओ, है ना, वो पीडीएफ में लगे होंगे। ठीक है भाई, हाँ पीडीएफ फॉर्मेट में लगे होंगे। और बताओ, मॉड्यूल अगर आप खरीद सकते हैं, मान लो बहुत गरीब बच्चे भी यार नहीं मॉड्यूल खरीद सकते, कई बार ड्रॉप लेते हैं तो शर्म भी आती है माँ बाप से पैसे मांगते हुए, नहीं ले सकते कोई बात नहीं, तुम केटीके टीएस क्लास इलस्ट्रेशन देखो। एक और चीज सोची है मैंने, एक और चीज सोची है मैंने, क्या? जब चैप्टर खत्म होगा, जैसे ये वाला चैप्टर छोड़ दो क्योंकि ये तो बेसिक चीज है, जैसे ये वाला चैप्टर खत्म होगा उसके चैप्टर के जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज सारे के सारे एक पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको दे दूंगा, बैठ के प्रैक्टिस करिए, बैठ के क्वेश्चन करिए। क्यों? और लेकिन वो कब करना है? जब चैप्टर खत्म हो जाए। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तब करिए जब चैप्टर खत्म हो जाए, आपके सारे चैप्टर खत्म हो गए, मैंने कहा ये चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तब आप बैठकर सब तब आप बैठकर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। मैं शीट दूंगा आपको, कब से दूंगा? जब से ये ट्रिपल चल रहा है तब से लेकर आज तक 2024 तक सारे सवाल दूंगा तुम्हें जेईई मेंस में, एडवांस में भी ऐसे देंगे, पिछले 14-15 साल सारे सवाल देंगे तुमको करने को, करो प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब तुम्हें कोई बैठकर सर हम कोई पीवाईक्यू लगा ले नहीं लगा ले, मैं बताऊंगा कब लगाना है, मैं बताऊंगा कब लगाना। ठीक है, तो यार इतना कर रहा हूं। अब कल मैं सच में बहुत परेशान था रात में यार, कल मैं बैठकर सोच रहा था, सर बता रहा हूं मैं सच अपनी मतलब ये तो यार मैं तुम्हें सिंगल चीज के दिखाने से रहा और ना मैं कल वीडियो में शूट करके तुम्हें दिखाने से रहा, लेकिन सच बताऊं कल मैं यही सोच रहा था और कैसे अच्छा कर सकता हूं तुम्हारे लिए, क्या करूं ऐसा ताकि तुम और अच्छा कर लो। तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि तुम्हारी सबसे बड़ी जो कमी है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और नोट्स बनाने में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें नोट्स बनाने में 3 घंटे लग जाते हैं, पिछले साल बच्चे ये कहते थे 3 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं, हम नोट्स बनाते हैं। तो बेटा नोट्स बनाने नहीं है, बस आप तो क्लास मेरे साथ थ्योरी पॉइंट्स लिखा करो। ठीक है, पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू ऐप पर ही मिलेगी। ठीक है, हां पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू ऐप पर ही मिलेगी। ठीक, और बताओ, चलो अब चलते हैं आगे। तो ये समझ में आ गया भाई क्या करना है? क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, तुम तरफ कॉपी में बैठो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। जहां मेरे को आंसर क्या आया, यहां तक मैच हुआ लिखो, हां सर मैच हो गया, एमपी सर लिखो। ठीक है, तुम तरफ कॉपी मेरे साथ साथ पेन लेकर सॉल्व करने सवालों को। ठीक है बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं,